कल्याणमय सुर तर तुलसी तो ध्यान से कल्याणमय। भगवान का कल्याणमय ध्यान कब होगा? बोले जब लक्ष्मण जी के सहित भगवान हो। इसीलिए राम जी की उपासना में, राम भक्ति में लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा महत्व है। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना अधूरी हो जाती। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना भगवान को न भोजन अच्छा लगे, न नींद अच्छी लगे। एक रहस्य और बताते हैं। देखो, नींद भगवान को क्यों नहीं आती लक्ष्मण जी के बिना? बोले नींद बढ़िया कब आती? बोले नींद बढ़िया तब आती है जब शयन की विशेषता हो। शयन माने शयन कक्ष। नींद बढ़िया कहां आएगी? बोले जहां पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, वहां का मौसम जो हो, वातावरण वो अनुकूल हो, वातानुकूलित हो। बहुत ज्यादा गर्मी हो तब भी नींद नहीं आएगी, बहुत ठंडी हो तब भी नींद, एयर कंडीशन हो। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर सुखद हो, सुख देने वाला। पथरे सुबह तो नींद आई, बढ़िया गद्दा हो तो नींद अच्छी आएगी। सुखद बिस्तर हो, और सुखद बिस्तर के साथ साथ स्वच्छ और निर्मल हो, धवल हो। रंग की भी विशेषता होनी चाहिए। लाल रंग की चादर बिछा करके सो, बढ़िया नींद नहीं आएगी, करके देख लेना। कत्थई कलर की चादर, नीले कलर की चादर बिछा करके सो, बढ़िया नींद नहीं आएगी, मन अशांत ही रहेगा। लेकिन सफेद रंग की चादर, धवल बिस्तर पर सफेद तकिया लगा करके सो जाओ, ऐसी बढ़िया नींद आएगी। अनुभव करना। और विशेषता क्या होनी चाहिए बिस्तर की? बोले बिस्तर की और विशेषता ये होती है कि जहां पर हम शयन करें वहां पर ज्यादा प्रकाश न हो। क्यों? बोले अधिक प्रकाश होगा तब भी नींद नहीं आएगी, लाइट बंद करनी पड़ेगी। और एकदम अंधकार हो जाए, बोले तब भी बढ़िया नींद नहीं आती। हल्का प्रकाश, तब नींद बढ़िया आती। इतनी विशेषताएं जहां पर होंगी तहां बढ़िया नींद आएगी। और ऐसी विशेषता से युक्त बिस्तर कहां मिलेगा? बोले ऐसा बिस्तर तो राम जी का ही है। और राम जी का सनातन बिस्तर कौन है? बोले भगवान राम कौन है? बोले नारायण हैं। और नारायण किस बिस्तर पर सोते हैं? बोले शेष की सैया पर सोते हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और वही शेष जी महाराज लक्ष्मण हैं, शेषावतार हैं लक्ष्मण जी महाराज। तो भगवान को नींद कब आएगी? जब उनका बिस्तर मिलेगा। उनके बिस्तर तो लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार हैं। सारी विशेषताएं इनमें हैं। एक दो विशेषताओं को बता करके मैं आगे बढ़ता हूं। भगवान शेष की सैया पर शयन करते हैं। शेष जी की विशेषता क्या है? बोले शेष जी महाराज अपने शरीर के भोग के द्वारा जो बिस्तर तैयार करते हैं वो कितना सुरक्षित है, पहले ये विचार कर लेना। कितना सुरक्षित है? बोले साधारण सांप जहां बैठा हो वहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। और जहां शेष जी महाराज 1000 फण फैला करके बैठे हो, फणा मणिव्रात मयूख मंडल प्रकाशमानो दर दिव्य धामनी, वहां किसकी हिम्मत है? कौन जाएगा? कितना सुरक्षित स्थान होगा। इतना बड़ा बढ़िया पहरा दे रहे हैं शेष जी महाराज। और क्या विशेषता है? बोले बिस्तर धवल होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। शेषनाग जो हैं वो धवल वर्ण है। अभी तक आपके मन में ये कल्पना होगी कि शेषनाग जो हैं वो काले रंग के होंगे। और अक्सर फोटो वोटो में सब ये चित्रकार लोग काला ही बना देते हैं। कहीं कहीं भी देखो आप, विष्णु भगवान शेष सैया पर सोए हैं तो उनका जो सर्प है शेष सैया, उसको काले रंग का बना देते हैं चित्रकार लोग। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि शेषनाग का वर्ण दूध के समान धवल है, दूध जैसे सफेद। ऐसे शेष जी महाराज। ऐसा सांप आज भी होता है। कोबरा तो देखा ही है जो काले रंग का होता है, लेकिन नाग में भी एक प्रजाति होती है जो सफेद रंग की हो। उतना सफेद तो नहीं, लेकिन हल्का सफेद आज भी देखने को मिलता है। और शेष जी महाराज तो सर्पराज हैं, धवल वर्ण इनका, ऐसा सुंदर बिस्तर। और वातानुकूलित क्या है? बोले शेष जी महाराज का शरीर खूब ठंडा रहता है। सांप का शरीर बहुत ठंडा होता है।
आप कभी सांप को उठा करके देखो, छू करके, और किसी पशु पक्षी को छुओगे तो उनके शरीर में ऊष्मा पता चलेगी, गर्मी पता चलेगी, लेकिन सांप का शरीर ठंडा होता है, शीतल होता है। जिस सैया पर भगवान शयन करते हैं वो सर्प की सैया शीतल, और ज्यादा शीतल हो जाए तो ठंडी लगेगी। बोले ठंडी लगेगी तो शेष जी महाराज ब्लोअर चलाते रहते हैं, अपनी श्वास के द्वारा, गरम गरम श्वास के द्वारा, 1000 फण के द्वारा शेष जी महाराज ऐसा ब्लोअर चलाते हैं कि ठाकुर को बढ़िया दिव्य नींद आती है। और क्या विशेषता है? बोले विशेषता यह है कि बिस्तर सुखद होना चाहिए, गुदगुदा होना चाहिए। है? लकड़ी का और काठ का, लोहे का कठोर बिस्तर तो मतलब पता लगे पीठे टेढ़ी हो जाए, अकड़ जाए। बिस्तर सुखद होना चाहिए। तो कितना भी सुखद बिस्तर आप बनाओगे, कितना भी बढ़िया गद्दा बना लो गुदगुदा, लेकिन एक ही बार मजा आएगा जब पहली बार बैठोगे घस से, बस घुस गए उसे। एक बार बैठने का आनंद हुआ, फिर तो अब दब गए तो दब गए पड़े। लेकिन बिस्तर तो तब बढ़िया हो जब वो धीरे धीरे गुदगुदा गुदगुदा लगता रहे। ऐसा बिस्तर तो शेष जी महाराज है। शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं और सांस लेकर के अपने पेट को फुलाते और पचकाते हैं तो ठाकुर को झूला झुलाते रहते हैं, वो आनंद देते हैं शेष जी महाराज। वो शेषावतार हैं और उस शेषावतार से शैया पर भगवान शयन करते हैं। ये भगवान की शैया की विशेषता है। और ऐसे सुंदर बिस्तर पर सोने की जिसको आदत पड़ जाए, उसको साधारण बिस्तर पर नींद आएगी? कदापि नहीं आएगी। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज भगवान के साथ निरंतर रहते हैं इनकी सुख सुविधा के लिए। निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादि भी शरीर भेदई स्तव शेषतांगतई यथोचितम शेष इतीर्यते जनई। इनका नाम शेष इसीलिए है क्योंकि ये सर्वविध भगवान की सेवा करने में समर्थ हैं, भगवान का कैंकर्य करने में समर्थ हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज के बिना भगवान को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जी महाराज सदा भगवान के साथ रहते हैं। और भगवान अगर शिकार खेलने के लिए जाएं तो लक्ष्मण जी इनके पीछे पीछे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, घोड़े पर बैठ करके मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए भगवान श्री राम अगर जाते हैं तो अथैनम पृष्ठथो भेति सधनु परिपालयन, धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान के पीछे पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं? शिकार करने? बोले नहीं, शिकार करने तो राम जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। ऐसा भाव है, ऐसा प्रेम है।